गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं राहुल अग्रवाल आदर्श ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत करता हूं। मेरे प्रीवियस क्लास में हम सेट्स को कंटिन्यू कर रहे थे। हमने वहां पे 2 लेक्चर अपने सेट्स के कर लिए। मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि सेट्स होते क्या हैं। तो मैंने कहा था कि वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह जो होता है, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डाटा इज कॉल्ड सेट्स, है ना। मैंने आपको बताया था कि सेट किसे कहते हैं और वहाँ पे मैंने सुपरिभाषित का अर्थ भी आपको बता दिया है। जिन बच्चों ने पहला और दूसरा वीडियो अभी तक नहीं देखा है वो फर्स्ट एंड सेकंड पहले देख ले, तभी आप इसको थोड़ा समझ पाएंगे। उसके बारे में मैंने आपको कहा था समुच्चय को जो होता है वो मंजली कोष्ठक में लिखा जाता है। समुच्चय को मंजली कोष्ठक के अंदर लिखा जाता है और समुच्चय के अंदर जो लिखे जाते हैं उन्हें कहते हैं हम समुच्चय के अवयव कहते हैं। ठीक है बेटा। और समुच्चय को हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से दर्शाया जाता है। जैसे आपके पास कहीं पर ऐसा लिखा है 1 2 3 4 5, इसको हम क्या लिखते हैं? ये समुच्चय है या नहीं है? कि हाँ सर, मंझले कोष्ठक में लिखा है इसलिए ये समुच्चय है। ये क्या कहलाता है? समुच्चय। और समुच्चय के अंदर जो लिखे जाते हैं उन्हें कहते हैं समुच्चय के अवयव कहते हैं। और किसी समुच्चय को दर्शाया किससे जाता है? अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से दर्शाया जाता है। ठीक है बेटा। अब इसके अंदर अवयवों की संख्या कितनी है वो हम लिखते हैं। इसको ऐसे लिखा जाता है NA। NA का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A। समुच्चय A में अवयवों की संख्या, तो समुच्चय A में अवयवों की संख्या कितनी है? 5 है। तो आप क्या लिखेंगे? NA = 5। ये बेटा बहुत बेसिक है जो हम पहले पढ़ चुके हैं। उसके बाद में मैंने आपको बताया था समुच्चय निर्माण की विधियां। 2 विधियां हम डिस्कस कर चुके हैं, जिनमें पहली विधि मैंने आपको बताई थी कौन सी? सारणीबद्ध रूप, जिसे हम बोलते थे रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। पहला फॉर्म हमने कौन सा पढ़ लिया था? रोस्टर फॉर्म। और सेकंड हम पढ़ रहे थे सेट बिल्डर प्रोसेस, है ना, कि आपके समुच्चय निर्माण विधि क्या होती है, इसको हम सेकंड के अंदर सीख चुके हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। ये 2 समुच्चय के मैंने तरीके आपको बताए थे, किसी समुच्चय को दर्शाने का तरीका क्या होता है। आज हम उससे आगे कुछ कंटिन्यू करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको एक एग्जांपल वापस बता रहा हूँ कि रोस्टर को आप सेट बिल्डर में कन्वर्ट कैसे करते हैं और सेट बिल्डर को आप रोस्टर में कन्वर्ट कैसे करेंगे, इसको हम देखते हैं। ठीक है बेटा, ध्यान से देखना जरा। एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं उससे आगे। तो हमने क्या लिखा है, इसको देखना जरा बोर्ड पे, कि हमारे पास मान लो जैसे एक सेट लिखा है A बराबर कुछ ऐसा लिखा है। क्या? सपोज करो आपके पास लिखा है 2 नहीं, सबसे पहले आपके पास लिखा है 4 9 और फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया आपके पास 16 25 36 49 एंड ... 100। ऐसे मैंने लिख दिया। मेरी बात समझ रहे हैं? हमने क्या लिखा? 4 9 16 25 36 14 एंड ... 100। इसको हमें क्या करना है? ये कौन सा रूप है सब बताओ? कि सर संख्याओं के रूप में डायरेक्टली लिखा हुआ है, इसलिए कौन सा रूप है? ये रोस्टर विधि है, सारणीबद्ध रूप है। हमें इसको क्या करना है? समुच्चय निर्माण विधि में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे? तो आपको पता है कि सर समुच्चय निर्माण विधि के अंदर हम लिखते कैसे हैं कि सर A बराबर, वापस लिखेंगे x से चालू करेंगे, x और फिर लगाते हैं सर सच दैट, और यहाँ पर बता देते हैं कि ये है क्या। तो देखो जरा पहले तो मुझे ये बताओ, आप इसको देखकर आपको समझ में आ रहा है कि ये क्या है? कि सर हाँ, हमें पता चल रहा है कि ये क्या है। 4 का मतलब होता है सर 2 का स्क्वायर, 9 का मतलब है सर 3 का स्क्वायर, 16 का मतलब सर क्या है? 4 का स्क्वायर, 25 का मतलब क्या है? 5 का स्क्वायर, फिर 6 का स्क्वायर, ऐसे ... करते कहाँ तक? 10 के स्क्वायर, 100 तक है। 100 मतलब 10 का स्क्वायर। तो बेटा कल मैंने आपको बताया था, याद होगा क्या, कि सबसे पहले आप x लिख देते हैं, फिर सच दैट लगाकर आगे जो रूल फॉलो हो रहा है, जो नियम हो रहा है, उस नियम को हम वहाँ पे लिख देते हैं। तो मुझे बताओ नियम कौन सा परिभाषित हो रहा है? x बराबर, x क्या है? ऊपर वाला तो सबके सेम है ना, 2 2 2, बस नीचे वाली संख्या बदल रही है, 2 3 4 5 6। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिखेंगे n स्क्वायर। ऊपर तो हमेशा स्क्वायर रहेगा, बदलेगा ये। और n का मान कहाँ से लेकर कहाँ तक है? 2 से चालू है, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। तो 2 के मान से लेकर कहाँ तक है? 10 के मान तक। तो n का मान क्या होना चाहिए? n का मान 2 से लेकर कहाँ तक? 10 तक। अब देखना बेटा, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई और करना चाहें तो और कर सकते हैं। कैसे? हमें ये तो पता है कि n का मान 2 से लेकर 10 तक है, लेकिन 2 से 10 के बीच में आपके 2.5 भी आता है, 2.7 भी आता है, 3.5 भी आता है, 6.8 भी आता है। ये दशमलव वाली संख्या आती है, लेकिन ये तो शामिल नहीं है। इसका मतलब आपके पास कौन सी संख्या शामिल होगी? इसके अंदर केवल पूर्णांक संख्याएं शामिल होगी। तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे? आगे
n बिलोंग्स टू n। इसको देखकर एक बार डरना नहीं है, अब 5 मिनट के अंदर मैं आपको बता दूंगा कि इसका मतलब क्या है ना। तो एक बार इससे डरने की जरूरत नहीं, मैंने ऐसे लिख दिया, आप यहाँ तक करेंगे अभी आपके लिए सही है, बाद में आप सीख जाएंगे। अभी स्टार्ट है ना आपका, तो थोड़ा सा आपको 5-10 मिनट के लिए प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अभी जब ये सिंबल आपको बता दूंगा ये सिंबल्स क्या क्या है, उसके बाद में आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ठीक है, ये बस बेटा मैंने एक बार ऐसे जो प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था, हम देख रहे हैं ब्रीफली उसको वापस से एक बार डिस्कस कर रहे थे कि रोस्टर रूप को अगर समुच्चय निर्माण विधि में बदलना हो तो हम कैसे बदलते हैं। तो हमने कैसे बदला, ये आपके पास रोस्टर रूप था, उसको हमने कौन से रूप में बदल दिया, समुच्चय निर्माण विधि में। एक क्वेश्चन बेटा हम और देखते हैं, बोर्ड पे देखना। अब हमारे पास क्वेश्चन लिखा है, मान लो समुच्चय निर्माण विधि में क्या, x सच दैट, और फिर यहां से लिखा x बराबर 2n, n फ्रॉम 1 to 5 है ना, और n बिलोंग्स, ऐसे लिख दिया आपको। अब आपको इसको क्या करना है, आपको इसको बदलना है, ये तो कौन सा विधि है, समुच्चय निर्माण विधि, और आपको बदलना किसको है, किसमें है, इसको आपको बदलना है, सपोज करो कि आपको बदलना है इसको रोस्टर रूप में। कैसे बदलेंगे, x क्या है, 2n है, और n का मान कहाँ से लेकर, 1 से लेकर 5 तक। अगर आप 1 रखेंगे, n का मान 1 रखेंगे तो कितना आएगा, 2 रखेंगे तो कितना आएगा, 4, 3 रखेंगे तो कितना आएगा, 6, 4 रखेंगे तो कितना आएगा, 8, और 5 रखेंगे तो कितना आएगा, 10। समझ गए, बस ये क्या हो गया, इसका समुच्चय निर्माण विधि का आपके पास रोस्टर रूप या सारणीबद्ध रूप। बहुत ईजी है बेटा, कुछ भी नहीं, आप अपने बुक के क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको बहुत आसानी से ये बातें समझ में आ जाएगी कि मैं बता क्या रहा हूँ। बस बुक के क्वेश्चन भी आपको देखने पड़ेंगे, है ना बेटा। इसके आगे चलते हैं हम, क्या, विभिन्न प्रकार के सिंबल, जो मैंने कहा था ना अभी चिन्ह मैंने लिखे थे, वो चिन्ह होते क्या हैं उसको मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ, आप अपनी कॉपी में मेरे साथ लिख लें। ठीक है बेटा, ओके सुनो, यहाँ पर तो हम क्या लिखेंगे, सिम्बॉल्स लिखेंगे, मैं लिख देता हूँ ऊपर, यहाँ पे तो हम सिंबल्स लिखेंगे। ठीक है, मतलब संकेत, यहाँ पर तो हम लिखेंगे संकेत। संकेत क्या लिखे जाते हैं, यह बरंदो डायरेक्टली लिख लो। ठीक है, डायरेक्टली लिखते हैं, मेरे साथ लिखते जाओ। सबसे पहले बेटा ये चिन्ह, पहला वाला ये चिन्ह किसका है, सबको पता है कि सर ये है इक्वल्स टू का। इसका मतलब क्या, इक्वल्स टू, क्या मतलब, के बराबर है, ए बराबर मतलब ए बी के बराबर है, के बराबर है, ये साइन है इक्वल्स टू का। सेकंड आप पढ़ेंगे बेटा किसका, ये, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ग्रेटर देन, इसका मतलब ग्रेटर देन, ग्रेटर देन मतलब से अधिक है, से अधिक, से अधिक। ठीक है, फिर आता है बेटा आपके पास ग्रेटर देन इक्वल, इक्वल मतलब इसको ऐसे लिखेंगे GREAT, ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल मतलब से अधिक या बराबर, या तो ज़्यादा है या बराबर है, से अधिक। बस बेटा एक बार लिख लो, समझा दूंगा मैं, से अधिक या बराबर, से अधिक या बराबर। ठीक है, उसके बाद चौथा वाला आपके पास क्या है, ये उल्टा, इसे बोलते हैं बेटा लेस देन, लेस देन, से कम, से कम। उसके बाद में आपके पास लेस देन इक्वल, इसको बोलते हैं लेस देन इक्वल, लेस देन इक्वल, लेस देन इक्वल, लेस देन से कम या बराबर, से कम या बराबर, लेस देन इक्वल, से कम या बराबर। 6 आता है बेटा आपके पास, ये जो अभी मैंने लिखा था, इसका मतलब क्या होता है बेटा, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, इसका मतलब क्या होता है, बिलोंग्स टू, इसका एक अवयव है। अभी मैं समझा दूंगा, मैंने कहा ना लिख लो, फिर मैं सब समझा दूंगा। का एक अवयव है, का एक अवयव है, ऐसे। और यदि ये बिलोंग नहीं करता है तो इसको ऐसे लिखते हैं ये, और ऐसे काट देते हैं, है ना, ये ऐसे लिखा आपने और फिर काट दिया, इसको बोलते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू, का एक अवयव नहीं है, का एक अवयव नहीं है। ये बस लिखना है मेरे साथ, आपके काम आएंगे, का एक अवयव नहीं है। ठीक है बेटा, ओके। उसके बाद में 8 नंबर लिखें आप, ये ऐसे, सच दैट, ऐसा है कि, या फिर इस प्रकार है कि, एक ही बात है।
सच दैट का मतलब क्या होता है, इस प्रकार है कि, इस प्रकार है कि, ये होता है सच दैट। ठीक है बेटा। फिर 9 नंबर लिखें आप, एंड। एंड का मतलब और, ए और बी ऐसे कुछ है ना, एंड। उसके बाद में ही 10वां लिखें आप, बिलोंग्स टू, ये हो गया, इक्वल्स टू, ये हो गया। उसके अंदर लिखें बेटा आप ये, इसका मतलब होता है सबसेट। सबसेट अभी समझा दूंगा सब। सबसेट मतलब उपसमुच्चय, उपसमुच्चय। ठीक है। ये होता है बेटा सुपर सबसेट, सुपरसेट, सुपरसेट, अधिसमुच्चय। सब समझ में आ जाएगा, बस लिखते जाओ अधिसमुच्चय। अभी मैं 1 बाय 1 जब सबको डिस्कस करूंगा तब आपको समझ में आ जाएगा अधिसमुच्चय ऐसा। फिर 12 नंबर लिखो बेटा, आपके पास क्या हो गया, दिस इम्प्लाइज। इसका मतलब होता है दिस इम्प्लाइज, दिस इम्प्लाइज, दिस इम्प्लाइज। दिस इम्प्लाइज मतलब से तात्पर्य है, से तात्पर्य है, दिस इम्प्लाइज से तात्पर्य है। उसके बाद में आपके पास 30 नंबर क्या आ गया, इफ़ एंड ओनली। जब दोनों तरफ ऐसे एरो लग जाते हैं तो इसे बोलते हैं इफ़ एंड ओनली इफ़, इफ़ एंड ओनली इफ़। यदि और केवल यदि, यदि और केवल यदि, इफ़ एंड ओनली इफ़, यदि और केवल यदि। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, यदि और केवल यदि। उसके अंदर 14 नंबर अगर देखें तो ये ऐसे बेटा यू के जैसे जो बनता है इसको हम बोलते हैं यूनियन। क्या बोलते हैं, यूनियन, यूनियन, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं संघ। सब समझ में आएगा, संघ या मिलन, संघ भी बोलते हैं या मिलन भी बोलते हैं, संघ या मिलन। उसके अंदर 15 नंबर बेटा, 15 नंबर होता है ऐसे उल्टा यू, जिसे बोलते हैं इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन, सर्वनिष्ठ या उभयनिष्ठ, सर्वनिष्ठ, ये होता है सर्वनिष्ठ। फिर 16 नंबर देखें बेटा, तो 16 नंबर आपके पास हो जाएगा कौन सा, ये लिख लिया आपने, सबसेट, प्रॉपर सेट। प्रॉपर अपने लिखने की जरूरत नहीं है, ओके। एक हो या फिर बेटा ये खाली, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या फाई। इसका मतलब होता है नल सेट, नल सेट, नल सेट मतलब रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय। एक होता है बेटा 17 नंबर, देखो ये ऐसा उल्टा ए बना होता है, इसे बोलते हैं फॉर ऑल। क्या बोलते हैं, फॉर ऑल, सभी के लिए, फॉर ऑल सभी के लिए। धीरे धीरे इन सब चीज़ पे आपकी पकड़ बनेगी कि आपके लिए बिल्कुल नया है, इसलिए आपको थोड़ा एक बार पैशंस भी रखना पड़ेगा। जितना आपको बताया जा रहा है बस उस पर आप देखते जाओ और उसको कोशिश करते जाओ उसको समझने की। 4-5 दिनों के अंदर आप 10th से बिल्कुल 11th में आए हैं तो आपका जो स्टैंडर्ड है वो अचानक से चेंज हो गया है। तो 4-5 दिन भी बस आप अच्छे से क्लास में ध्यान देंगे तो आप हैबिचुअल हो जाएंगे जो हम आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, ओके। उसके अंदर 18 नंबर देखो बेटा, कौन सा होता है, ये उल्टा ई बनता है, इसको बोलते हैं देयर एग्जिस्ट, है ना। इसको क्या बोलते हैं, देयर एग्जिस्ट, का अस्तित्व है, अस्तित्व है, का अस्तित्व है, का अस्तित्व है। मेरे साथ सारे बच्चे जल्दी से उसको लिखते जाना, है ना, ऐसे। ये 18 मैंने आपको क्या लिखे हैं आपके सामने, मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंबल्स लिखे हैं कि हमारे पास सिंबल्स कौन कौन से संकेत जो है जो हमारे काम आने वाले हैं। तो ये इतने संकेत है जो जनरली आपके काम आते हैं, आप पहले इनको लिख लें और फिर मैं 1 बाय 1 इनको डिस्कस करता हूँ कि इनका मतलब क्या है। ठीक है बेटा, सारे मैं भी डिस्कस नहीं करूँगा, क्यों नहीं करूँगा कि जैसे जैसे आगे इसके कंसेप्ट आते जाएंगे उन कंसेप्ट में इनको हम डिस्कस करेंगे। अभी हमारे पास कंसेप्ट नहीं है इसलिए हम कंसेप्ट बेस्ड नहीं करेंगे इसको।
लिख लिया बेटा, है ना? नहीं लिखा है तो कोई बात नहीं, आप स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर बाद में लिख लेना ना पोज करके। ओके, देखना इसके आगे हम देखते हैं। मैं अब इसको 1 बाय 1 इनको आपको डिस्कस करवाऊंगा कि ये है क्या। मैं इसको थोड़ा मिनिमाइज कर लेता हूँ, आप देखना जरा उसके बाद में, है ना? ओके बेटा, मैं इसको मिनिमाइज करके यहाँ पे लगा देता हूँ, 1 बाय 1 डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है? ओके, अब सुनना जरा, पहला वाला आपके पास क्या लिखा है? इक्वल्स टू। इक्वल्स टू बताने की जरूरत है क्या? आपको सबको पता है कि a बराबर b, है ना? a बराबर में a में जो अवयव है, अगर सेट के लिए हम बात करें, a समुच्चय a बराबर है समुच्चय b के। इसका मतलब समुच्चय a में जो अवयव है वही अवयव समुच्चय b में बराबर। आप ऐसे भी जानते हो, जनरल लाइफ के अंदर भी आप काम में लेते हो, a बराबर 2। इसका मतलब a की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है? 2 के बराबर। तो ये तो मुझे ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। सेकेंड आपके पास है ग्रेटर देन, है ना? ग्रेटर देन से अधिक, ग्रेटर देन। इस ग्रेटर देन का मतलब होता है जो अधिक है। और आप ध्यान देने की, जो सिंबल आपके पास बना हुआ है ये सिंबल, तो इसमें जो मुंह जिसकी तरफ खुला है ऐसे, वो क्या होता है? आपके बड़ा होता है। और जहाँ पे आपको ये नुकीला सिरा दिखता है वो क्या होता है? छोटा होता है। जैसे मैंने लिखा A इज ग्रेटर देन B, इसका मतलब बड़ा मुंह किसकी तरफ खुला हुआ है? A की तरफ खुला हुआ है ना, तो बड़ा कौन है? A। कुछ नहीं है, गणित में हिंदी को बोलने का एक दूसरा तरीका है। हमें बार बार इतना बड़ा नहीं लिखना पड़े, के बराबर से अधिक है, से अधिक है, से अधिक है, इतना बार बार नहीं लिखना पड़े। इसके लिए, उसके लिए हमने क्या किया? उसकी जगह हमने एक सिंबल दे दिया, उसकी जगह हमने एक संकेत दे दिया ताकि हम उसको आसानी से समझ पाएं, है ना? तो A इज ग्रेटर देन B का मतलब A बड़ा है किससे? B से, है ना? जैसे आपको बोल दिया, ऐसे बोल दिया 5 इज ग्रेटर देन 2। बड़ा कौन है? 5। जिसकी तरफ मुंह खुला है वो बड़ा होता है, तो बड़ा कौन है? 5 बड़ा है 2 से। इसमें जो सावधानी आपको रखनी है वो क्या रखनी है? बच्चे ऐसे बोल सकते हैं कि 5 बड़ा है 2 से, ये तो सही है, लेकिन ऐसे कोई बोले कि 2 छोटा है 5 से, वैसे नहीं बोला जाए। क्यों नहीं बोला जाएगा? कि इसके साइन को देखते हैं। पर इधर से चलते हैं, लेफ्ट टू राइट, इधर से चलते हैं। पहले खुला वाला मुंह आ रहा है ना, तो बड़ा वाला 5 बड़ा है 2 से। लेकिन अगर कहीं पर ऐसा लिखा हो 2 इज लेस देन 3, इसका मतलब 2। अब ऐसा वाला पहले आ रहा है ना, तो क्या बोलेंगे? 2 छोटा है 3 से। ऐसे आपके पास कई बार ऐसे लिखा हुआ आएगा x इज लेस देन 2, इसका मतलब x जो है वो 2 से क्या है? छोटा है। ये छोटा किसकी तरफ है? x की तरफ है ना, तो x छोटा है किससे? 2 से। 2 से छोटा है x का मान, तो 2 से छोटा है तो x का मान क्या क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, -1, -2। ये सारे मान कौन अडॉप्ट करेगा? ये सारे मान कौन कैरी कर सकता है? x कैरी कर सकता है। समझ रहे मेरी बात को? ओके, तो ग्रेटर देन का मतलब आई थिंक समझ गए होंगे कि बड़ा है, A बड़ा। जैसे 5 ग्रेटर देन, अरे यार ये क्या हो गया? चलो कोई बात नहीं, जो भी हो गया सही आ गया, ठीक है। सर जी हैंग हो गया आपका, ब्रदर भीम जी हैंग हो गया। ओके बेटा, वो थोड़ा बोर्ड पे प्रॉब्लम आ गई थी, इसकी वजह से जो लिखा हुआ था वो इरेज हो गया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने, मैंने कहा था लिख लेना, आपने लिख लिए होंगे सिंबल सारे, है ना? और उनके स्क्रीनशॉट लिया होगा या तो आपने, तो मैं बस उनको समझा मैं देता हूँ, आपने लिखे हुए आप वहाँ से देख लेना या स्क्रीनशॉट आप ले लेना, ठीक है ना बेटा? हम किस पे चल रहे थे? ग्रेटर देन पे। उसके बाद में था हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल। इक्वल्स टू का मतलब क्या होता है? जैसे A इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू B, इसका मतलब A जो है वो या तो B से बड़ा है या B के बराबर है। ये इक्वल्स टू B है, इसके अंदर ग्रेटर देन B है, तो A ग्रेटर देन इक्वल्स टू B, A का मान जो है वो या तो B से बड़ा है या B के बराबर है। समझ गए मेरी बात को? जैसे लिखा है ना कि A इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, इसका मतलब A का मान जो है वो या तो 2 से बड़ा है या 2 के बराबर, 2 के बराबर या 2 से बड़ा। तो कौन कौन से मान हो जाएंगे A के? 2 के बराबर या 2 से बड़ा। 2 के बराबर मतलब 2 और 2 से बड़ा मतलब 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो A के मान क्या हो जाएंगे? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये सब, ये था बेटा आपके पास सिंबल नंबर 3। सिंबल नंबर 4 मैंने क्या लिखवाया था? लेस देन। लेस देन समझ गए होंगे। लेस देन इक्वल्स टू का मतलब भी आप समझ गए होंगे। A का मान है लेस देन इक्वल्स टू 3, इसका मतलब A का मान 3 के बराबर है या 3 से छोटा है।
3 के बराबर या 3 से छोटा, मतलब या तो 3 हो सकता है या 3 से छोटा। 3 से छोटा मतलब 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, अगर मैं इंटीजर्स की बात करूं। समझ गए मेरी बात को? इसके बारे में बेटा हमने पढ़ा था कौन सा, जो मतलब मेन इंपॉर्टेंट था वो मैं बता देता हूँ, बिलोंग्स टू। ऐसा हमने साइन पढ़ा था, ऐसे करके बीच में ऐसे काट दिया था। ये इसे बोलते हैं बेटा बिलोंग्स टू। क्या बोलते हैं? बिलोंग्स टू का एक अवयव है। अवयव है मतलब जैसे हम कहते हैं ना कई बार, जैसे हम आउट ऑफ इंडिया जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं? आई बिलोंग टू इंडिया, है ना, कि मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ? इंडिया से बिलोंग करता हूँ। जैसे आप सरदार शहर से बाहर जाएंगे तो आपको पूछे कि आपका शहर कौन सा, वेयर डू यू बिलोंग, कोई आपको पूछ ले कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो आप क्या कहेंगे? आई बिलोंग टू सरदार शहर, हम सरदार शहर से बिलोंग करते हैं। बिल्कुल वैसा बिलोंग का मतलब होता है एक अवयव होना। हम जैसे मान लो आप सब बच्चे हैं, आप आदर्श क्या हैं? आदर्श के सदस्य हैं। तो आपको कोई पूछेगा कि वेयर डू यू बिलोंग, या सॉरी आपको ऐसे पूछ ले आप कौन सी स्कूल से बिलोंग करते हैं, तो आप क्या कहेंगे कि हम आदर्श स्कूल से बिलोंग करते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं कि एक अवयव होना। जैसे मान लो एक सेट आपके पास है समुच्चय ए, और समुच्चय ए कुछ ऐसे लिखा है 1, 2, 3, 4, 5। तो मुझे एक बात बताओ कि अवयव एक जो है वो ए के अंदर है क्या? ए का अवयव है ना? अवयव एक जो है वो ए का अवयव है, यानी ए का अवयव है। इसलिए हम क्या कहेंगे? 1 जो है वो बिलोंग करता है किसमें? ए में। ये इसके अंदर है, मतलब एक जो है वो ए का एक अवयव है। जैसे आपको पूछ ले 5, तो क्या 5 इसका एक अवयव है क्या? तो लिखेंगे 5 बिलोंग्स टू ए। कोई आपको पूछे 7, क्या 7 इसके अंदर है क्या? नहीं है, इसलिए कहेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ये ए में बिलोंग नहीं करता है। ठीक है, इसे बोलते हैं बेटा बिलोंग करना। ठीक है, बिलोंग्स टू, इसको साइन को समझ गए होंगे। उसके बाद में चलते हैं बेटा किसके ऊपर? फॉर ऑल के ऊपर। मैं सारे बता रहा हूँ आपको जो मैंने लिखवाए हैं थोड़े थोड़े, है ना। फॉर ऑल, ये उल्टा ए जो बनता है फॉर ऑल, इसे बोलते हैं हिंदी में, सॉरी इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फॉर ऑल, और हिंदी में बोलते हैं सबके, सभी के लिए। फॉर ऑल, सभी के लिए, सभी, है ना। जैसे हम बोल सकते हैं कि स्कूल में जो 11th क्लास में जो बच्चा मैथ जिसने ली है उन सभी बच्चों को क्या करना पड़ेगा? गणित पढ़नी पड़ेगी। जिसने मैथ्स ली है उनको गणित पढ़नी पड़ेगी, है ना। तो हम क्या यहाँ पे सभी के लिए बोलते हैं ना, सभी बच्चों को, तो फॉर ऑल स्टूडेंट्स, है ना। इट इज़ नेसेसरी, इट इज़ कंपल्सरी, है ना, टू अटेंड मैथमेटिक्स क्लास, है ना। कि इंग्लिश क्लास में जो, सॉरी मैथ्स की क्लास जो है वो सब बच्चों को लेनी जरूरी है। तो वहाँ पे जो सभी के लिए वर्ड आता है ना, सभी के लिए, उन सभी को हम क्या लिखते हैं? फॉर ऑल। जैसे अभी तो मैं इसको इतना टेक्निकली नहीं पढ़ा सकता, क्यों? क्योंकि अभी हमने सेट्स को पढ़ा नहीं है, और कुछ टाइम के बाद में हम इसको क्या करेंगे? टेक्निकली भी पढ़ेंगे। जैसे मैंने कह दिया x such that x is greater than 2 for all x belongs to n, ऐसे मैंने लिख दिया x एग्जैक्ट फॉर ऑल। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि बिलोंग्स टू n, मतलब n का मतलब होता है प्राकृतिक संख्या। मतलब x क्या है? एक प्राकृतिक संख्या। ऐसी कौन सी प्राकृतिक संख्या है? वे सारी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से क्या हो? बड़ी हो। वे सारी प्राकृतिक संख्याएं, x इज ग्रेटर देन 2 से बड़ा है। फॉर ऑल, सभी के लिए, कौन से? x बिलोंग्स टू प्राकृतिक, सभी प्राकृत संख्याओं के लिए x का मान क्या है? 2 से बड़ा है। अभी इतना टेक्निकली नहीं समझ पाओगे, इसलिए मैंने क्या है बस आपको ऐसे बताया नॉर्मली। बाकी जब हम कंसेप्ट करेंगे, टेक्निकली पढ़ेंगे, तब आपको ये सब चीजें भी समझ में आ जाएगी। उसके बाद में बेटा पढ़ते हैं क्या? सच दैट। ऐसे 2 डॉट लगे होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं? सच दैट। इस प्रकार है कि, है ना, कि कोई नियम किस प्रकार परिभाषित हो सकता है। जैसे हम लिखते हैं ना सेट बिल्डर में, x such that x is greater than 2, x इस प्रकार है, इसका मतलब इस प्रकार है, x इस प्रकार है कि x का मान 2 से बड़ा है। x इस प्रकार है कि x का मान 2 से बड़ा है। 2 से बड़ा मतलब x के मान क्या क्या हो सकते हैं? 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसे बोलते हैं बेटा सच दैट। ठीक है, सच दैट के बारे में बेटा आपको क्या पढ़ना है वो मैं बता देता हूँ। जो काम की बातें अभी केवल वो पढ़ाऊंगा, है ना। आगे भी हमें कुछ पढ़ना है, लेकिन वो उसके बाद में पढ़ेंगे। मैंने चिन्ह एक बार सारे आपको साथ में लिखवा दिए हैं, लेकिन जो आपको काम के हैं वो धीरे धीरे मैं बता रहा हूँ आपको। उसके बाद में ज़्यादा आपको एक बार कुछ नहीं पढ़ना है। ये हो गया। फिर बेटा एंड। एंड का मतलब जानते हैं ना, और, ए और बी, है ना। राम और श्याम, तो राम और श्याम का मतलब ऐसे लिखते हैं, राम एंड श्याम, ऐसे लिखते हैं ना। राम एंड श्याम study in class 11th, ऐसे।
है ना, ऐसे लिखा हुआ है, तो क्या है कि ये बेटा राम एंड श्याम, यहाँ पे एंड की जगह मैं ऐसे भी लगा सकता हूँ। अभी मैं आपको बोल रहा हूँ टेक्निकली कुछ नहीं पढ़ा रहा, खाली लैंग्वेज के फॉर्म में बता रहा हूँ इनका मतलब क्या है। तो एंड का मतलब और, है ना, और को हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिखते हैं। बस एक लास्ट और पढ़ेंगे बेटा, क्या, नल सेट, ऐसे जो खाली लिखा होता है, ये इसका मतलब नल सेट, जिसे हम फाई भी बोलते हैं, जिसे और क्या बोल सकते हैं, फाई। नल सेट का मतलब होता है रिक्त समुच्चय, एक ऐसा समुच्चय जिसके अंदर एक भी अवयव ना हो, एक ऐसा समुच्चय जिसके अंदर एक भी अवयव ना हो, उसे हम कहते हैं रिक्त समुच्चय। क्या इसके अंदर कोई भी अवयव है क्या, कोई अवयव नहीं है, इसलिए ये क्या कहलाएगा आपका रिक्त समुच्चय। अगर बेटा ऐसा लिखा हो तो मुझे बताओ क्या ये रिक्त समुच्चय है क्या, आप कहोगे नहीं सर, क्योंकि इसमें एक अवयव है, जो कौन है, जीरो है। अवयव तो है ना, लेकिन अगर ये नहीं रहेगा, अब जो है, अब ये सेट जो बनेगा वो आपका क्या कहलाएगा, रिक्त समुच्चय। जैसे मैंने कहा 3 से बड़ी, मैंने क्वेश्चन लिखा 3 से बड़ी व 5 से छोटी, 3 से बड़ी व 5 से छोटी विषम संख्या का समुच्चय, विषम संख्या का समुच्चय, विषम संख्याओं का समुच्चय, विषम संख्याओं का समुच्चय, विषम संख्याओं का समुच्चय। तो मुझे बताओ ऐसी कौन सी विषम संख्या है जो 3 से तो बड़ी है और 5 से छोटी है। तो आपको पता है कि सर 3 से बड़ी और 5 से छोटी कोई विषम संख्या नहीं होती है। इसका मतलब कुछ भी नहीं आया, कुछ भी नहीं आया, मतलब ये सेट कौन सा है, ये रिक्त समुच्चय है। यहाँ तक समझ गए बेटा। आप जो सिंबल्स मैंने आपको बताए हैं उनको घर पे एक बार पढ़ना, 2 से 3 बार पढ़ना। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इनका प्रयोग कैसे करना है, उसके बाद समुच्चयों के प्रकार हम पढ़ेंगे और हमारे चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।